मैं भोपाल से पुणे जा रही थी। सुबह 9 बजे मैं बस में बैठ गई। भोपाल से पुणे पहुंचने में लगभग 16 घंटे लगते हैं। मुझे ट्रेन से सफ़र करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं हमेशा बस से जाना ही पसंद करती हूँ। जब मैं भोपाल बस स्टैंड पर पहुंची तो वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मुझे खिड़की के पास की सीट मिली और आराम से बैठ गई। लेकिन मन में एक गहरी चिंता थी। मेरे पति कुछ साल पहले ही भोपाल ट्रांसफ़र के बाद वहीं रहने लगे थे। जब वो पहली बार सामान लेकर भोपाल गए तब मैंने उन्हें कहा था कि मैं भी साथ चलती हूँ, मगर उन्होंने कहा, सुनीता, कुछ महीनों में मैं तुम्हें बुला लूँगा। पर वो दिन कभी नहीं आया। शुरू-शुरू में वो हफ्ते में 1 बार फ़ोन करते थे, फिर महीने में 1 बार। अब तो वो 6-6 महीने तक उनका कोई संदेश नहीं आता। फिर मुझे एक रिश्तेदार से एक चौंकाने वाली खबर मिली। भोपाल में मेरे पति ने किसी दूसरी महिला से शादी कर ली और उनके साथ रह रहे हैं। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने सच्चाई जानने के लिए भोपाल जाने का फैसला किया। वहाँ पहुँचकर जो देखा वो सच था। वो दूसरी औरत के साथ रह रहे थे और उनका एक बच्चा भी था। उस पल मुझे लगा कि मेरी दुनिया ही बिखर गई है। मैंने उनसे मिलने की बहुत कोशिश की। कुछ रिश्ते इतने टूट चुके होते हैं कि शब्द भी उन्हें जोड़ नहीं सकते। वापस लौटते वक्त मैं उसी बस में अकेली बैठी थी। कुछ समय बाद एक स्टेशन पर एक यात्री आया और मेरे पास वाली सीट पर बैठ गया। वो एक सभ्य व्यक्ति लगा। दोपहर के करीब 3 बजे मुझे प्यास लगी। मैंने बैग से बोतल निकाली, लेकिन उसमें पानी खत्म था। तब उसने अपने बैग से बोतल निकाल कर मुझे दी। मैंने थोड़ा पानी पिया और उसे धन्यवाद कहा। शाम के 7 बज चुके थे। मैंने उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? वो मुस्कुराया। मैं भी पुणे जा रहा हूँ। मैंने भी मुस्कुराया, कहा, अच्छा। मैं भी। धीरे धीरे मौसम ठंडा होता जा रहा था। मैंने खिड़की बंद की, लेकिन ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मेरे पास बैठे व्यक्ति ने यह महसूस किया। उसने अपनी बैग से शॉल निकाल ली और बोला, अगर आप चाहें तो इसे ओढ़ लीजिए। पहले मैंने मना किया, लेकिन ठंड बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने कहा, तो चलिए हम दोनों आधा आधा ओढ़ लेते हैं। मैंने हाँ कहा। हम दोनों ने एक ही शॉल ओढ़ ली और सफर जारी रहा। रात गहराई गई। बस में सन्नाटा था। बातचीत के बीच उसका नाम पता चला, कुणाल। वो भोपाल में इंजीनियर था। उसकी बात करने का तरीका बहुत सुधा हुआ था और सम्मानजनक था। धीरे धीरे हमारी बातचीत लंबी होती गई। उसने मुझे बहुत सहज महसूस कराया। जब बस पुणे के करीब पहुंची तो मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अपनापन था। रात के लगभग 4 बज चुके थे। बस पुणे पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। रिक्शा मिलना मुश्किल था। कुणाल बोला, अगर आप चाहें तो मैं यहीं रुक जाता हूँ जब तक आपको रिक्शा न मिल जाए। उसकी बात सुनकर मेरे मन में उसका सम्मान और बढ़ गया, लेकिन देर रात रिक्शा नहीं मिल रही थी। तब उसने कहा, सुनीता, अगर आपको ठीक लगे तो मेरे घर चलिए। यहाँ खड़े रहना सुरक्षित नहीं है। वो बात बिल्कुल सही थी। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर हामी भर दी। उसका घर पास में ही था, छोटा मगर साफ सुथरा। उसने कहा, आप मेरे घर की मेहमान हैं, आराम से सो जाइए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। फिर हम दोनों अपनी अपनी जगह सो गए। सफर की थकान के कारण मुझे गहरी नींद आ गई। सुबह जब आँख खुली तो कुणाल घर की सफाई कर रहा था। गुड मॉर्निंग, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने भी जवाब दिया। उसने कहा, चाय लीजिए। आपकी बनाई हुई चाय वाकई बहुत अच्छी थी। जब मैं जाने लगी तो मैंने कहा, कल रात आपने मदद की, इसके लिए धन्यवाद। वो बोला, ऐसा मत कहिए। इंसानियत के नाते जो करना चाहिए बस वही किया। मैं मुस्कुराई और बोली, अगर किस्मत में हुआ तो फिर मिलेंगे। वो बोला, ज़रूर। घर लौटकर भी उसका ख्याल मेरे मन में बना रहा। उसकी सादगी, उसका सम्मानजनक व्यवहार, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। 2 दिन बाद मैंने उसे फ़ोन किया। आप याद आए तो फ़ोन कर लिया, मैंने कहा। वो हंस पड़ा। अच्छा किया। हमने गार्डन में मिलने का तय किया। वो आया, हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वासी। मैंने कहा, भोपाल में रहते हैं, फिर पुणे क्यों आए? उसने बताया कि उसका काम दोनों जगह पर चलता है। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। मैंने उसे अपने पति की सारी सच्चाई बता दी। वो चुपचाप सुनता रहा और उसकी आंखों में सच्चाई, संवेदना दिख रही थी। शाम को मैंने उसे अपने घर आने का निमंत्रण दिया। उसने कहा, ज़रूर आऊँगा। शाम को वो आया। हमने साथ खाना खाया, बातें की और दिल के बोझ कुछ हल्के हुए। कभी-कभी कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जो हमारे टूटे हुए हिस्से को जोड़ देते हैं। कुणाल भी शायद ऐसा ही इंसान था। उसकी बातों ने मेरे मन को सुकून दिया और उस रात के बाद हमारे बीच की दूरी कम होती चली गई। लेकिन मेरे मन में एक सवाल गूंजता रहा, क्या कुणाल मेरी ज़िंदगी का नया अध्याय बनेगा या यह रिश्ता भी एक अधूरी कहानी रह जाएगा? 2 दिन बाद उसका फ़ोन आया, सुनीता, आज शाम मिलोगी? मैंने कहा, हाँ। मैंने तय किया कि आज मैं उससे अपने दिल की बात कहूँगी। क्या वो मेरे साथ इस ज़िंदगी का नया सफ़र तय करेगा क्या? मैं कुणाल के घर गई और फिर क्या हुआ ये मैं आपको अगले भाग में बताऊँगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएँ।